जय हिंद साथियों। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट। आपका इस वीडियो में स्वागत है। देखो, आज इसमें है पेंशन जाने से एक महीना पहले अगला रैंक कंधे पर लगेगा। इस घोषणा से सभी रैंक्स में खुशी की लहर है। इससे परिवारजनों को भी खुशी होगी, रिटायर होने वाले जवान तथा अधिकारियों को खुशी भी होगी और उसको संतुष्टि भी होगी। ये घोषणा है आपके सामने। ये डीजी साहब हैं, देखते हैं इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हर रोज़ कोई ना कोई संदेश आपके पास पहुंचता रहेगा, और लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, क्योंकि ये तो एक अच्छी घोषणा है। तो ये घोषणा अगर सभी समस्याओं का समाधान कर देती है। देखते हैं अभी, यह अमर उजाला की रिपोर्ट है। ये न्यूज़ amarujala.com, इंडिया न्यूज़। ऑल CAPFs including CRPFs and ITBP will have the next rank on their shoulders 30 days before retirement। तो ये देखो, CRPF और ITBP सहित सभी CAPF में रिटायरमेंट से 30 दिन पहले कंधे पर लगेगा अगला रैंक। ये सारा कुछ देखो। अभी पूर्व डीजी अनिल दयाल सिंह ने अपने एक वीडियो संदेश में कहा है, ये पहल जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए है। और बिल्कुल सही बात है, जवानों का मनोबल बढ़ेगा इसमें। जब वे रिटायरमेंट पर अपने घर जाएं तो उनके परिजनों, दोस्तों और रिश्तेदारों को ये खुशी हो कि उनका अपना इस रैंक से रिटायर हुआ है। रिटायरमेंट होने वाले व्यक्ति को भी यह एहसास हो कि उसके साथ न्याय हुआ है। पूर्व डीजी अनिल दयाल सिंह ने अपने एक वीडियो संदेश में कहा है, ये पहल जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए है। ये मैंने आपको बता दिया है कि भाई उनके दोस्तों, रिश्तेदारों, सबको रिटायर हुआ तो खुशी होनी चाहिए कि भैया उनके साथ न्याय हुआ है। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल CRPF के महानिदेशक अनिल दयाल सिंह 31 दिसंबर को रिटायर हो गए हैं। उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के मौके पर एक अहम घोषणा कर दी है। उसे लेकर जवान और अधिकारी कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इस घोषणा में कहा गया है कि CRPF में सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर तक अपनी रिटायरमेंट से 30 दिन पहले अपने कंधे पर अगला रैंक लगा सकते हैं। यानी कोई सिपाही है तो वह हवलदार का रैंक लगा सकता है, वहाँ डायरेक्ट हवलदार बनते हैं। आर्मी में तो रैंक नायक बनते हैं। और हवलदार है तो ASI का रैंक लगाएंगे, और ASI है तो इंस्पेक्टर का रैंक लगाएंगे। ये उनकी घोषणा है। भाई कोई सिपाही है तो अपना हवलदार रैंक लगा के रिटायर होगा, वहाँ पर उसकी पेंशन मिलेगी उसको। हवलदार है तो ASI का रैंक लगा के रिटायर होगा, और ASI है तो इंस्पेक्टर का रैंक लगा के। ये योजना CRPF और ITBP के अलावा दूसरे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों पर भी लागू होगी। इस योजना का मकसद उन जवानों का हौसला बढ़ाना है जो किन्हीं कारणों से पदोन्नति नहीं ले पाए हैं। हालांकि इस योजना में एक शर्त भी है, 30 दिन पहले रैंक लेने वाले कार्मिक मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन यानी MSP योजना के तहत आने चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जिनको MSP यानी उन्हें MSP मिल रहा हो, MSP लागू है, 8 साल हो गए हैं, उसको दूसरा रैंक नहीं मिला है, और किसी वजह से दूसरा रैंक नहीं मिला है, तो उनके कंधे पर रैंक लगा देना चाहिए। बहुत अच्छी बात है ये। फिर ये समस्या खत्म हो जाएगी कि वो MSP है या और रैंक वाला है। अभी जैसे लिखते हैं अपने यहाँ पर एक टेबल बनाई है, MSP हवलदार की, MSP हवलदार ये लिखते हैं, उसको रैंक लगा नहीं है। लेकिन कागज़ों में तो जो है वो पेंशन तो उसको मिल रही है, लेकिन रैंक तो उसको लगा नहीं है कंधे पर। इसलिए वो अपना MSP लिखेगा, नायक MSP हवलदार, सिपाही MSP नायक,
या हवलदार MSCP नायब सूबेदार, इसके बजाय अच्छा है उसको रैंक लगा कर भेज दिया जाए। पेंशन तो उसको उसकी मिल ही रही है उसको MSCP की, तो और भी अच्छा होगा। तो ये समस्या समाप्त हो जाएगी। ये अगर सेना में भी लागू हो तो और भी अच्छा है। मैं तो बोलता हूँ बल्कि जो सेना में रिटायर होने के बाद में अगला रैंक लगा देंगे तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इस योजना के तहत किसी भी कर्मचारी को नियमित सेवा में 10, 20, 30 साल पूरे होने पर अगले उच्च ग्रेड वेतन और ग्रेड वेतन में वित्तीय उन्नयन मिलता है। फोर्स में वैकेंसी बेस्ड पदोन्नति मिलती है। ऐसे में बहुत से कर्मी ऐसे होते हैं जिन्हें 10, 20 या 30 वर्ष के बाद अगला रैंक नहीं मिल पाता है। लेकिन अब सेना में तो ये 8, 16, 24 कर दिया है, तो 8, 16, 24 पर रैंक लग जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। तो ये सेना में अभी शायद ये तो इन्होंने किया है, बाकी सेना के लिए ये ऐसा हो जाएगा तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आर्थिक फायदा मिल जाता है। ऐसे ही कार्मिकों को अब उनकी रिटायरमेंट से 30 दिन पहले अगला रैंक मिल जाएगा। इस बाबत कार्मिकों को और अधिकारियों को अलग अलग राय है। इसमें उनकी राय जो है अलग अलग है, भाई क्या होगा कैसे होगा, तो ये राय भी पढ़ लेते हैं हम। कार्मिकों का कहना है कि 30 दिन पहले रैंक देना एक मजाक सा दिखाई पड़ रहा है। CRPF में कई रैंक ऐसे हैं जहां 1.5 दशक बाद भी पदोन्नति नहीं मिल पा रही है। कहने का तात्पर्य है कि 15 साल हो जाते हैं तब भी उनको उन्नति नहीं मिलती है, अगले रैंक की पदोन्नति नहीं मिलती है। BSF और CRPF में इंस्पेक्टर को 13 से 15 साल बाद भी पदोन्नति नहीं मिल सकी है। इसी तरह इन बलों में सहायक कमांडेंट को 15 से 15वें साल में भी डिप्टी कमांडेंट की पदोन्नति नहीं मिल सकी है। इन रैंकों के लिए कोई घोषणा नहीं हो सकी है। कई बलों में सिपाही और हवलदार को भी पहली पदोन्नति के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। कुछ कार्मिकों का कहना है कि 1 माह पहले अगला रैंक लगाकर वे अपने घर जाएंगे तो ठीक ही है। बिल्कुल ठीक है, ये नहीं से अच्छा तो है यहाँ पर कि जो ठीक है पदोन्नति नहीं मिली उसको मान लो तो कम से कम एक अगला रैंक लगा के जाएंगे तो उससे अच्छा ही है। भले ही 30 दिन पहले ही सही वे अगला रैंक लगा सकेंगे। DG ने अपने संदेश में कहा है कि अभी इस योजना को लेकर गृह मंत्रालय का रुख सकारात्मक है। केंद्रीय गृह मंत्री ने भी इस बाबत अपनी सहमति दे दी है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई लिखित आदेश जारी नहीं हुए हैं। DG ने उम्मीद जताई है कि जल्दी ये आदेश जारी हो जाएगा। अनिल दयाल सिंह ने कहा यह योजना सभी CRPF में लागू हो सकती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, उन्होंने घोषणा की है तो अच्छी बात है इसमें। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी ली हैं इसमें। तो आज था इस वीडियो में इतना ही इसके बारे में। तो आपकी क्या राय है इसमें, ये अच्छा है कि नहीं है? और सेना में होगा तो अच्छा होगा कि सेना में जैसे 8, 16, 24 में आते हैं, मान लो 24 साल में एक सिपाही जो है 24 साल में MSCP हवलदार की पेंशन ले रहा है, अगर उसको हवलदार लगा के भेज दिया जाए उससे, तो ये लिखने में भी नहीं लगेगा कि भाई ये MSCP हवलदार है, और उसको भी अच्छा लगेगा, उनके परिवार वालों को भी अच्छा लगेगा कि भाई हवलदार से रिटायर हुआ है। पेंशन तो उसको गवर्नमेंट MSCP पूरी हवलदार की दे ही रही है, देती है, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा होगा तो उसमें वो तो बराबर हो जाएगी। और अच्छी बात है 1 रैंक 1 पेंशन में भी इसमें अच्छा रहेगा कि भाई MSCP लिखने की बजाय जो है हवलदार ही लिखा जाएगा और उसको ठीक होगा। तो आपकी इसमें क्या राय है वो आप कमेंट में बता सकते हैं। आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।